टरा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, एक स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ आई चोज़ माय करियर पाथ, मुझे कैसे पता लगा कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहती हूँ। उस वीडियो पे जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। लेकिन उस पर कुछ कॉमेंट्स ऐसे आए जिन्हें पढ़ के मुझे लगा कि ये गड़बड़ काम हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आई शुड टॉक टू यू गाइज अबाउट इट। उसमें से 2 कमेंट्स मैंने निकाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक अकाउंट है लव सिंगिंग के नाम से। वो लिखते हैं कि सिंगिंग वॉज माई पैशन एंड वॉन्टेड टू बी अ सिंगर एंड नाउ आई एम अ डॉक्टर। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, कि आपको ये पता है कि आप क्या चाहते थे और आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस चीज़ को फेस कर पा रहे हैं। तो आप सिंगर बनना चाहते थे लेकिन एक डॉक्टर है और इतने पैशनेट है कि अपने अकाउंट का नाम भी लव सिंगिंग रखा हुआ है। और सेकंड कमेंट वाज फ्रॉम हसन। हसन कहते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टरी फीड करना शुरू कर दी। डॉक्टर तो नहीं बना पर अब तक संभल नहीं पाया हूँ और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि कभी कुछ और सोचने ही नहीं दिया। यानी कि हसन कह रहे हैं कि उनके दिमाग को ही ताला लगा दिया गया, अब वो कुछ और सोच नहीं पा रहे। और ये लाइन बड़ी डिस्टर्बिंग है कि उन्होंने कहा कि आगे भी कोई उम्मीद नहीं है। हसन, देयर इज़ ऑलवेज होप, हमेशा होप होती है। आप 100 साल के भी हो जाएंगे ना और आप तब भी कुछ करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन अचीव इट। इट्स नेवर टू लेट टू चेंज योर करियर। आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर अगर ठान लें कि मुझे अब ये करना है तो आप कर सकते हैं। मैं 4 लोगों की एग्जांपल्स दूंगी यहाँ पे, सिर्फ 4 लोगों की। ज़्यादा लंबी वीडियोस कोई देखता नहीं है एंड आई होप कि मैं इन 4 लोगों की एग्जांपल से आपको समझा पाऊँ कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर कि बस एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता। जेफ बेजोस का नाम सबने सुना होगा। जेफ बेजोस इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और एक टाइम पे रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी ये होल्ड कर रहे थे। मगर ये जंग चलती रहती है, कभी बिल गेट्स तो कभी जेफ बेजोस, कभी एलॉन मस्क, ये चलता रहता है। सो ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और वो एक अच्छा करियर अपना लेकर चल रहे थे कंप्यूटर साइंस में और वॉल स्ट्रीट में काम करते थे। बट एट द एज ऑफ 31 ही रियलाइज्ड कि मुझे अपना कोई काम करना है और 1994 में ही स्टार्टेड हिज ओन वेंचर अमेजॉन। और आइडिया ये था कि ये एक ऑनलाइन बुक स्टोर होगा एंड सी कि वो कितनी जल्दी ग्रो किया। और अब ना सिर्फ अमेजॉन बल्कि वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके भी फाउंडर हैं और साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट को भी ओन करते हैं। सो एट द एज ऑफ 31 वो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर लेके चल रहे थे मगर वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए, ई कॉमर्स की तरफ आए और ही फ्लरिश्ड, ही सक्सीडेड। उसके अलावा हमारे पास एक और ऐसी एग्जांपल है जूलिया चाइल्ड की। जूलिया चाइल्ड ने अपनी पहली किताब लिखी थी एट द एज ऑफ 50 में। हमें लगता है कि ओह कमर में दर्द हो रही है, अब दांत गिर जाएंगे, अब तो बाल भी सारे जो झड़ चुके हैं, अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है। बट जूलिया चाइल्ड ने अपनी पहली किताब लिखी जब वो 50 साल की थी और उसके बाद जूलिया चाइल्ड का करियर शुरू हुआ एज अ सेलिब्रिटी शेफ़। और उससे पहले पता है वो क्या करती थी? उससे पहले वो सीक्रेट इंटेलिजेंस में काम कर रही थी और साथ ही साथ वो मीडिया में एडवर्टाइजिंग में काम करती थी। लेकिन उसके बाद उनका करियर एकदम चेंज हो गया जब वो सेलिब्रिटी शेफ़ बनी। थर्ड नेम आई वांट टू शेयर, मेरी मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी है, मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है, वेरा वांग। वेरा वांग एक जर्नलिस्ट थी और फिगर स्केटर थी। फिगर स्केटर एक मतलब वो लोग होते हैं जो फिगर स्केटिंग करते हैं, इट्स अ वेरी फन स्पोर्ट और बहुत मज़ा आता है। वो स्केटिंग करते हैं और साथ लाइक डांस भी कर रहे होते हैं और बहुत ही मज़े की मुझे स्पोर्ट्स लगती है। तो एट द एज ऑफ 40 वो एंटर की फैशन इंडस्ट्री में और इस वक्त वो दुनिया की बड़ी डिज़ाइनर्स में शुमार होती है। मतलब प्रीमियर लीग की जो डिज़ाइनर्स हैं उनमें वेरा वांग का नाम आता है। एंड कैन यू बिलीव शी इज़ 73 राइट नाउ। और अगर आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइक वो मुझसे भी यंग है, वो किसी भी लड़की से यंग है। एट द एज ऑफ 73 शी इज़ सो फिट, शी इज़ सो एंथुजियास्टिक और ऐसा मतलब उनका पर्सनालिटी का ऑरा है और उन्होंने सक्सीड किया। 40 साल की होने के बाद वो फैशन इंडस्ट्री में आई एंड शी रॉक्ड इट। और नंबर 4th एग्जाम्पल मेरे पास है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। हम तो बात करें ना कि आप किसी भी टाइम पर अपना करियर चेंज कर लें, आर्नल्ड ने 2 दफ़ा अपना करियर चेंज किया। ही वॉज अ वर्ल्ड चैम्पियन बॉडी बिल्डर 20s में अपने, बट 30s में वो फिल्म्स की तरफ आ गए और उसके बाद एट द एज ऑफ 53 वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बन गए। सो यू सी, एज इज़ जस्ट अ नंबर।
आपकी एक एज होती है जो आप जिस सन में पैदा हुए और आज तक वो क्या साल कितने साल बनते हैं, और एक एज होती है आपकी बॉडी एज, कि आपने अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को कैसा रखा हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये कमेंट्स पढ़कर मुझे दुख हुआ था, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सिंगिंग लव वाला अकाउंट है, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और आप गाना गाने के लिए पैशनेट हैं तो आप अब भी सिंगर बन सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। और हसन, आप भी जो करना चाहते हैं लाइफ में, मेरी ये विश है कि आप करें। और नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताइएगा आप करना क्या चाहते थे, क्योंकि आपने वो मेंशन नहीं किया। सो आर यू ऑन द राइट ट्रैक? क्या आपको ये तो पता चल चुका है ना कि आप करना क्या चाहते हैं? अगर नहीं तो मुझे बताइएगा, तो हम इस पर भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।